हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय और फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल महाकाल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना ज्योमेट्री का कोर्स लगातार चल रहा है और इसी के साथ में ट्रिग्नोमेट्री और इसका इंग्लिश का भी कोर्स लगातार चल रहा है। तो आप सब अपनी तैयारी पे लगे हो या नहीं? वैसे यदि आप लगातार हमारे साथ तैयारी करते रहोगे, आप अपने जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं और जो मैं लेक्चर दे रहा हूं उन सभी को यदि आप बार बार रिवीजन करते रहोगे उनका, तो आपको अवश्य हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करेंगे दोस्तों, कल मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे और वो क्वेश्चन इस सीट के जितने भी क्वेश्चन है, जो सीट नंबर 1 है उसके जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा आज पूरी। और उसी के साथ में सीट के मैंने जो पिछला लेक्चर डाला था उसके अंदर मैंने शायद लगभग 33 क्वेश्चंस के आसपास 33 क्वेश्चंस के आसपास करवा दिए थे मैंने सीट में से। अब जो सीट के आगे के जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपना ध्यान पूरा बोर्ड पे रखें और क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर अपना है दोस्तों 34। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? और मैं आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में या तो पूछा गया है या आगे वाली एग्जाम जितने भी उनमें पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 34 ये 2-3 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे करवाऊंगा अभी। तो किसपे? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल अपने पढ़ा था, उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बेस पे जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, जिस टाइप से एंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका ध्यान पूरा हमारे बोर्ड में होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि किसी कोण का क्या बोल रहा है दोस्तों, कोण के का बोल रहा है, कोण के का संपूरक कोण 12x + 4 डिग्री है और उस कोण के का कोटिपूरक कोण 6x डिग्री है, तो के का मान ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x + 4 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल के मेजर 6x डिग्री। व्हाट इज के? ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है के की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि कोण दिया गया है, कोण के का संपूरक कोण के, कोण के का ये जो कोण के है इस कोण का जो संपूरक कोण दिया गया दोस्तों, कौन सा? कोण के का संपूरक कोण वो दिया गया क्या दोस्तों? वो दिया गया 12x प्लस का 4 डिग्री दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है? कोण के का संपूरक कोण क्या दिया गया है? 12x + 4 डिग्री दिया गया है। और नीचे कहा गया है कि इस कोण के का हमें जो कोटिपूरक कोण, ये तो था सप्लीमेंट्री एंगल, और ये कोटिपूरक कोण का मतलब होगा पूरा कोण, यानी कि क्या होगा? के का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो अपने को दिया गया दोस्तों कितना? 6x डिग्री दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों? 6x डिग्री दिया। यहाँ तो बात समझ आती है दोस्तों। ये अपने को दिया गया कि इस जो कोण के है इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये दिया गया है और कोण के का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो दिया गया ये। मुझे बताइए दोस्तों, आपको मैंने एक बात बताई थी कि यदि कोई भी थीटा दिया गया है, ये क्या है? ये कोण ही तो है, ये कोण ही है। मुझे बताइए, मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि किसी भी थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? तो आपको मैंने बताया था कि जब भी सर थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल याद करना है तो उसको 180 में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। और इस थीटा का यदि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद करना है तो क्या करना है? इसको 90 में से आप थीटा को रिप्लेस कर दीजिए। ये बात मैंने कही थी दोस्तों आपको। तो मुझे बताइए कि इस, और मैंने ये बात बताई थी आपको कि इस थीटा का ये जो इस थीटा है, इस थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है? तो आपने बताया था सर ये कितना ज्यादा है? 90 ज्यादा है। कितना है? 90 ज्यादा है। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या यहाँ पे 180 को ऐसे नहीं लिख सकता? 90 प्लस का 90 माइनस का 80। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये है इस थीटा का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मुझे बताइए कि अरे ये पूरा क्या है? तो आप बोलोगे थीटा क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो मुझे बताइए सप्लीमेंट्री एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर 90 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब क्या, मैं यहां से ऐसा नहीं लिख सकता? कैसे? कि 12x क्या दोस्तों? 12x प्लस का 4 डिग्री माइनस का 6x डिग्री इक्वल टू 90 नहीं लिख सकता? 90 डिग्री नहीं लिख सकता। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये के का ये क्या है? तो आप बोलोगे सर के का ये सप्लीमेंट्री एंगल है, जबकि ये के का क्या है? तो आप बोलोगे सर ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और हमने कहा कि सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा है। यही तो बात कही दोस्तों। ये बात है या नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो ये बात बताइए मुझे, जब इसको सोल्व करूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर
इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना हुआ 12x माइनस 10x, तो 6x और प्लस का 4 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना है 90, यहाँ पे क्या है 90 और ये भी डिग्री में ही है दोस्तों। तो ये क्या हुआ 6x। ठीक है दोस्तों, ये 6x इजिकल कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 86 कितना है 86, x इजिकल कितना है, तो आप बोलोगे सर 86, 8 इजिकल टू 6, 2 6 कितना है, तो आप 1 और ये कितना है दोस्तों, तो कितना है 2 आया, कितना है दोस्तों, इसको इसके नीचे ले जाइए आप, किसके नीचे, x इजिकल टू कितना है, तो आप बोलोगे सर 86 अपन का 6, यहाँ पे कितना है, तो इसको 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, किससे दोस्तों 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, तो 4 और ये 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू है 43 अपन का 3 आई। x की वैल्यू क्या है अपने पास में 43 अपन का x है। और अपने को क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इस k का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अपने को k का मान ज्ञात करना है। एक बात बताइए मुझे, अपने को तो मान ज्ञात किसका करना है, k का ज्ञात करना है, किसका k का। मुझे बताइए यहाँ पे अभी मैंने k का सप्लीमेंट्री एंगल क्या बताया, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या बताया, तो 90 माइनस का थीटा। तो मुझे बताइए k का जो मान है वो k का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 थीटा 180 माइनस का k होगा, ये होगा या नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। मुझे बताइए इसका k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 90 माइनस का k डिग्री होगा, 90 माइनस का k डिग्री होगा। अब देखिए दोस्तों अपने को क्या दिया गया है, तो आप बोलोगे सर x दिया है, x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है अपने पास कितना दोस्तों, यहां से इसको सोल्व करने के बाद अपने x फाइंड कर लिया, क्या कर लिया, x फाइंड कर लिया। इसका ये जो एंगल था, इसका जो एंगल था और इसका जो एंगल था दोस्तों, ये अपने पास 6 डिग्री था, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी है 43 अपन का 3 डिग्री है, कितनी 43 क्या है दोस्तों 43 अपन का 3 डिग्री है। अब मुझे बताइए x की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 6 मल्टीप्लाई 43 अपन का क्या है 3, ये कितना कैंसिल हुआ, तो आप बोलोगे सर 2 आया, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 86 आएगा, कितना आएगा 86, कितना आएगा दोस्तों 86, कितना आया 86। इसका मतलब दोस्तों इसको पूरा सोल्व करने के बाद यहाँ पे जो 6x की वैल्यू आई, 6x की वैल्यू जो आई वो कितनी 86 डिग्री है, कितने दोस्तों 86। और मुझे पूछ रहा है कि इस k का मान ज्ञात करना है अपने को दोस्तों, इस k का मान ज्ञात करना है। मुझे बताइए इस k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आया, तो आप बोलोगे सर k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया हमारे पास 86, k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आया 86, और मैंने कहा था k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर 86। इसका मतलब ये k कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर k इक्वल टू हुआ कितना 4 डिग्री, कितना हुआ 4 डिग्री, और यही आंसर हुआ। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आप मुझे बताइए किसी भी थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा 90 माइनस का थीटा होगा। तो मुझे बताइए, और मैंने कहा था कि इन दोनों कोण को ये इस कोण को इस कोण को जोड़ने पर हमेशा कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग ही हमेशा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की परिभाषा क्या है कि इन दोनों कोणों का योग हमेशा क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 90 डिग्री। तो मुझे बताइए इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री आएगा, तो 86 और 4 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब इस k का जो मान होगा वो 4 डिग्री होगा, यही अपना आंसर है। आप इस x की वैल्यू यहाँ पे रख के भी k की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से ही ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 4 डिग्री आंसर आएगा, कितना है 4 डिग्री। क्या तो बात समझिए दोस्तों। अब देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों ये 34 हुआ, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में एक बात दी गई है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, मैं पहले क्वेश्चन को दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए पढ़ देता हूं दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन 35 का जो लैंग्वेज है वो बोल रहा है x और y दो संपूरक कोण है, x और y दो संपूरक कोण है। यदि कोण x का संपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है, कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है, तब x और y का रेशियो बताइए। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है x and y are two supplementary angles, if supplementary angle of x is equal to half of complementary angle y, then find ratio x upon y। ये अपने को बोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मेरे को बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x और y दो संपूरक कोण है, x and y are दो सप्लीमेंट्री एंगल्स। यदि x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इसका मतलब होगा कि x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब x और y का जो ऐड होगा, योग होगा, जो हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ तो बात समझ लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बात ये लिखी, दूसरी बात लिखा हुआ है कि यदि कोण x का संपूरक कोण y के
यदि कोण x का संपूरक कोण, अब मुझे बताइए इस x का संपूरक कोण कौन होगा, तो आप बोलोगे सर x का संपूरक कोण होगा y, और मैं बोलूं y का संपूरक कोण होगा, तो आप बोलोगे सर y का संपूरक कोण होगा x डिग्री। ये बात सही है नहीं दोस्तों? हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताइए x का संपूरक कोण कौन है, तो आप बोलोगे सर y। तो इस y के लिए बोल रहा है ये कि y डिग्री का जो मान है कोण x का संपूरक कोण y, ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है y, कोण x का संपूरक कोण y के कोटिपूरक। मुझे बताइए कोण y का कोटिपूरक कोण क्या होगा, कोटिपूरक कोण। तो आप बोलोगे सर जिस भी थीटा का कोटिपूरक कोण याद करना है उसे 90 में से माइनस कर दीजिए। अब मुझे y का कोटिपूरक कोण याद करना है, इसलिए मेरे को 90 माइनस का y डिग्री करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 90 माइनस का y डिग्री आ गई दोस्तों। और ये बोल रहा है कि कोण x का संपूरक कोण, ठीक है दोस्तों, y के कोटिपूरक कोण का, y का कोटिपूरक कोण क्या है, इस y के कोटिपूरक कोण का क्या है, आधा है। क्या है दोस्तों, आधा है पहली बात तो, और फिर लिख रहा है आधा होने के, आधा हो तब, ठीक है दोस्तों। ये बात दे रखी है कि अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कि x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अपन ने लिख लिया x और प्लस y का जो एड होगा वो कितना होगा, 180 होगा। और अब दूसरी बात कही गई है कि x का जो सप्लीमेंट्री एंगल, x का जो सप्लीमेंट्री एंगल है, मुझे बताइए x का सप्लीमेंट्री एंगल y है और x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, y की कोटिपूरक कोण का क्या है, आधा है। यहां तक बात दे रखी है। और अपने को पूछा है कि x रेशियो y क्या होगा, ये बात बतानी है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन कॉल कैसे कर सकते हैं, मुझे बताइए यदि ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ से y क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2y कितना है 90 और माइनस का y है, क्या है y है। और मुझे बताइए यहाँ पे 2y को इधर ले गए 3y कितना है, तो आप बोलोगे सर 90 आएगा, कितना आएगा 90। और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो y कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा, कितना आएगा y 30 आएगा नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे सर y 30 है। मुझे बताइए y 30 है तो यहाँ पे y की वैल्यू आप रख दीजिए, y क्या है 30 है, और 30 और x की वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे तो ये x प्लस y बराबर 180 है, यहाँ पे ये 30 है, तो मुझे बताइए ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 150 होगा, कितना होगा 150 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप, और यहाँ से फाइंड कर लीजिए, तो आंसर आएगा 15। इसका मतलब इसका x और y का जो रेशियो होगा वो 5:1 होगा दोस्तों, क्या होगा 5:1 होगा। ये बात सही थी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 35 को करने का जो तरीका था, मैंने तरीका आपको बताया कि x और y का रेशियो क्या आएगा, 5:1 आएगा। यहाँ तो बात समझ में आई दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 भी अपने आप में बड़ा ही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 36 की लैंग्वेज पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण से, कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण से 2 गुने से 40 अधिक है। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण से 2 गुने से 40 अधिक है। तो लिखा हुआ है कोण ए के संपूरक कोण ए के जो संपूरक कोण और जो कोटिपूरक कोण है उसका योग क्या होगा, ये अपने को बताना है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ ए। व्हाट इज द सम इन डिग्री ऑफ मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक इस बात को समझ में आई होगी आपको। अब ये क्वेश्चन को हल करके, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखता हूं। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण से अधिक 40 अधिक। मुझे बताइए कोण ए का संपूरक कोण क्या होगा। ये कोण ए है, इस कोण ए का जो संपूरक कोण होगा, कोण ए का जो संपूरक कोण होगा वो क्या होगा। तो मैंने बताया था किसी भी थीटा का, मान लीजिए थीटा है, और मैंने कहा था किसी भी थीटा का संपूरक कोण याद करने के लिए क्या करते हैं, उसे 180 में से माइनस करते हैं। तो मुझे बताइए कोण ए का संपूरक कोण क्या होगा। तो आप बोले सर कोण ए का संपूरक कोण होगा 180 माइनस का ए डिग्री। ये बात समझ में दोस्तों। तो कोण ए का संपूरक कोण आ गया 180 माइनस का ए डिग्री। अब देखिएगा संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण से, अब मुझे बताइए उसके कोटिपूरक कोण से, किसके, उसके इसके कोटिपूरक कोण। अब इसका कोटिपूरक कोण होगा तो आप बोलोगे इसका कोटिपूरक कोण होगा 90 माइनस का 80 डिग्री। ये बात सही है दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए का संपूरक कोण बताया पहले, फिर बोला कोण ए का कोटिपूरक कोण का, कोटिपूरक कोण के 2 गुणे से क्या है, 2 गुणे से 40 अधिक है, क्या है 40 अधिक। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली जो 90, ये दोस्तों ये जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये आपने ये वैल्यू दे रखी है अपने पास 180 माइनस का 80 डिग्री।
तो ये कहा गया है कि कोण ए का जो संपूरक कोण है, कोण ए का जो संपूरक कोण है वो संपूरक कोण किसके बराबर है? वो कहा गया है कि कोण ए के कोटिपूरक कोण के 2 गुणे से 40 अधिक है, ये बात कही गई। और अपने को पूछा है कि कोण ए है, इस कोण ए के सप्लीमेंट्री एंगल और इस कोण ए के कंप्लीमेंट्री एंगल दोनों का योग क्या है, ये योग बताना अपने को दोस्तों। यहाँ पे ये योग बताना, एडिशन बताना है। मुझे बताइए कि यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब ये कितना है 180 माइनस का ए, और ये कितना है? तो आप बोलोगे सर 180 और माइनस का 2a, और ये कितना है 40 है दोस्तों। यहाँ से इसको ये कैंसिल हो गया, ये कितना गया? तो आप बोलोगे सर कितना है? देखिएगा ये 2a आया, ये 40 आया, 40 डिग्री लिखा हुआ है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर 40 डिग्री लिखा। कोण का संपूरक कोण यहाँ पे कितना है? तो दोस्तों ये आया 2a। इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो a आएगा, और a इक्वल टू कितना है? तो आप बोलोगे a इक्वल 40 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आई? तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू है 40 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई? 40 डिग्री। अब मुझे बताइए इस a का, इस थीटा डिग्री है, इस 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करना है, तो क्या आएगा? तो आप लोग 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करने के लिए उसको 180 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसको 180 में से घटाएंगे तो यहाँ पे इसका मतलब आंसर कितना आएगा इसका? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आएगा कितना? 140 आएगा। कितना आएगा? 140। और मुझे बताइए दोस्तों, मुझे बताइए इसको कोण 40 डिग्री के जो कोण है इसका यदि मुझे कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरा कोण ज्ञात करना है, तो आप क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर इसको 90 डिग्री में से घटा दीजिए, और 90 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 50। और अपने को यही फाइंड करना था कि इस कोण ए के सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग ज्ञात करना था, और योग कितना है? तो आप बोलोगे सर 190 डिग्री। कितना है? 190 डिग्री। और यही दोस्तों अपना क्या होगा? आंसर भी होगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये अपना क्या होगा? आंसर भी होगा। तो यहां तक जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 36, वो अपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 पे। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37 है, और उसे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या लेंगे से क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है दोस्तों, उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि दिए गए चित्र में, देखिएगा दोस्तों, बोल रहा है दिए गए चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है, दिए गए चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है तथा पीक्यू रेखा क्या है? बीसी रेखा के समांतर है, और भुजा क्यूआर कोण पीक्यूसी का कोण समद्विभाजक है। यदि आरसी का मान 15 सेंटीमीटर दिया है, तब अपने को भुजा क्यूसी की लंबाई बतानी है दोस्तों। अब मैं वापस एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि दिए गए चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है, और बोला गया है कि पी की भुजा बीसी भुजा के क्या सामांतर है, और बताया गया है कि जो भुजा क्यूआर है, जो भुजा क्यूआर है वो कोण पीक्यूसी का कोण समद्विभाजक है। यदि आरसी का मान 15 सेंटीमीटर है, तब अपने को बताना है कि भुजा क्यूसी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है दोस्तों। मैं आपको इसको इंग्लिश में बोल देता हूं। इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए ट्राइंगल एंड पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी एंड क्यूआर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीक्यूसी। इफ आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड देन फाइंड द क्यूसी। मैं फिगर बना रहा हूं दोस्तों। फिगर क्या है इसका? इसका फिगर यह है, एक त्रिभुज दिया गया, पहले तो अपने को एक त्रिभुज दिया गया दोस्तों, ये त्रिभुज दिया गया अपने को ऐसा कुछ, और इस त्रिभुज में एक भुजा ये दी गई है, एक त्रिभुज में इस त्रिभुज में ये जो भुजा दी गई है वो दोस्तों क्या है? आप लोग इस त्रिभुज में ये जो भुजा दी गई है, ये दी गई है, और इसके अलावा कहा गया दोस्तों, इसके अलावा अपने को कहा गया है कि ये जो भुजा है ऐसा कुछ दिया गया है दोस्तों, और ये कहा गया है ये ए पॉइंट है, जबकि ये कौन सा है? ये बी पॉइंट है, ये है आर पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट। ठीक है दोस्तों। अब अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था वो बता देता हूं दोस्तों। यह दिया गया है एबीसी एक त्रिभुज है, बोला गया है पी की भुजा बीसी भुजा के समांतर है। जो पी की भुजा है, जो पी और क्यू भुजा है, ये बीसी भुजा है, ये बीसी जो भुजा है, बीसी भुजा इस बीसी भुजा के क्या है? समांतर है। ये बात दूसरी बात। तीसरी बात कहा गया है जो क्यू आर है, भुजा क्यू आर, मुझे बताइए भुजा क्यू आर यही है क्या? तो ये भुजा क्यू आर क्या है? कोण पी क्यू सी का कोण समद्विभाजक है। कोण पी क्यू सी का ये भुजा समद्विभाजक है। तो ये बताइए मुझे कि
क्यू आर भुजा अगर यदि पी क्यू सी का कोण समद्विभाजक है तो इसका मतलब ये कोण भी बराबर होगा और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए इस कोण को मैंने क्या मान लिया, इस कोण को मैंने मान लिया ए डिग्री और इस कोण को भी मैंने क्या मान लिया, ए डिग्री। तो आप मुझे बताइए ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये बात सही है नहीं दोस्तों? अब यहाँ पे बताया गया। और तीसरी बात बताई गई है कि यदि आरसी की लंबाई, यदि इसकी लंबाई कितनी दी गई है, यदि इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर दी गई है यदि इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर दी गई है तब भुजा क्यूसी की लंबाई बतानी है। तो अपने को इसकी भुजा, जो ये भुजा है दोस्तों, ये भुजा, इसकी लंबाई बतानी है अपने को, ये कितनी होगी ये बताना है दोस्तों। ये फाइंड करना आपने, ये फाइंड करना दोस्तों। दोस्तों यहां तक बात समझ में आएगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा शायद। देखिएगा अपने को क्वेश्चन के अंदर एक त्रिभुज दिया गया था। त्रिभुज में अपने को बताया गया कि ये जो पी क्यू भुजा है ये बीसी भुजा के समांतर। दूसरी बात, तीसरी बात ये कही गई है कि जो क्यू आर भुजा है वो कोण पी क्यू सी को क्या कर रही है, कोण समद्विभाजक है। और यदि कोण समद्विभाजक तो यहाँ पे जो कोण बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जो कोण बढ़ेगा वो क्या होगा, हाफ हाफ होगा। इसका मतलब ये भी ए है, ये भी ए होगा। और यहाँ पे कहा गया है आर सी 15 सेंटीमीटर है। तो अपने को जो क्यूसी है, जो क्यूसी है, क्यूसी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब क्यूसी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। मुझे बताइए दोस्तों, यदि ये समांतर रेखा है, ये इसके समांतर है, तो मुझे बताइए ये अल्फा है तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये अल्फा होगा। ये ए डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ए डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों? अब मुझे बताइए दोस्तों, यदि ये ए डिग्री है, ये ए डिग्री है, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई दोस्तों आपको। प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि यदि ये ए डिग्री है और ये भी ए डिग्री है, यदि ये किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो मैंने ये बात की थी उन दोनों कोणों के आमने सामने की भुजा, इस कोण के सामने भुजा कौन सी, तो आप बोलोगे सर ये होगी। ठीक है दोस्तों? और इस कोण के सामने भुजा कौन सी, ये होगी। तो इस मैंने कहा था जब भी किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उन दोनों कोणों के आमने सामने की जो भुजा है वो भी भुजा क्या होगी हमेशा, वो भी भुजा हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या भुजा ए बी, क्या भुजा ए बी क्या एसी के बराबर होगी, तो आप बोलोगे यहाँ से भुजा ए बी एसी के बराबर होगी। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था कि कोण ए के बराबर है। ठीक है दोस्तों? यहाँ तक बात समझ में आई। अब मुझे बताइए यदि ये कोण और ये कोण बराबर है तो मुझे बताइए ये 15 सेंटीमीटर है, यदि ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर होगी, यदि ये 15 सेंटीमीटर है, आर सी यदि 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्यूसी भी कितना होगा, क्यूसी भी 15 सेंटीमीटर होगा। और यही अपना आंसर होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 37 को मैंने करके बताया आपको दोस्तों। आप अपनी तरफ से एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये बात ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं, इसमें चलते आगे। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर एक फिगर दी गई है। पहले मैं फिगर बना देता हूं। फिगर क्या दी गई है दोस्तों, ऐसा कुछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर एक फिगर दी गई है। फिगर के अंदर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है दोस्तों T, जबकि ये पॉइंट है V, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है S, ये पॉइंट है U, ये पॉइंट है W। ऐसा दिया गया दोस्तों। और अपने को ये जो PR है, PR ये 20 सेंटीमीटर दिया गया दोस्तों, ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि PR अपने को कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि भुजा आर टी 44 सेंटीमीटर, भुजा आर और टी ये 44 सेंटीमीटर दी गई है। और कहा गया है कि भुजा टीवी 32 सेंटीमीटर, भुजा टीवी टी और वी 32 सेंटीमीटर दी गई है दोस्तों। ठीक है? और भुजा क्यू डब्ल्यू, भुजा क्यू और डब्ल्यू, ये जो भुजा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोस्तों, यहां से यहां तक का जो मान है वो 84 डिग्री दिया गया है। कितना? 84 सेंटीमीटर दिया गया है। यहां से यहां तक का जो मान है वो 84 सेंटीमीटर दिया गया। अब देखिएगा, और भुजा क्यू एस का मान याद कीजिए। अपने को पूछ रहा है कि क्यू एस की जो वैल्यू होगी वो फाइंड करिए। ये जो भुजा क्यू एस है
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने 38 लिखा है। इस क्वेश्चन 38 की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पढ़ देता हूं मैं दोस्तों। लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिए गए चित्र में, ठीक है दोस्तों, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, दोस्तों पी क्यू, ठीक है दोस्तों, आर दोस्तों लिखा हुआ है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आपस में क्या है, समांतर है दोस्तों। ये कहा गया है कि ये पी क्यू इस रेखा के समांतर है और जो आर एस है वो भी इस रेखा के समांतर है और टी एस है वो भी वी डब्ल्यू की रेखा के समांतर है, यानी कि ये चारों की चारों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ये बात कही गई है अपने को। और फिर बोल रहा है नीचे कि जो पी आर की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है और आर टी की वैल्यू है वो 44 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि टी वी की वैल्यू दी गई है कितनी, 32 सेंटीमीटर। और अपने को कहा गया है कि क्यू डब्ल्यू की जो लेंथ है वो 84 सेंटीमीटर दी गई है। तो अपने को फाइंड करना है क्या, अपने को क्यू एस की जो लंबाई है वो फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज ही मैंने आपको वो बोल दी है। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैंने एक बात बताई थी आपको और बात क्या बताई थी, मैंने कहा था जब आपको मैं पढ़वा मतलब ये लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा था ज्योमेट्री का, तो उस टाइम पे मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी इस प्रकार से किन्हीं रेखाओं को कोई भी 3-4 रेखा काटती है, ऐसे बताया था मैंने, तो मैंने कहा था, मैंने बात बताई थी कि ये पॉइंट मैंने मान लीजिए ई ले लिया, यहाँ पे ये दूरी मैंने ले ली ए, ये मैंने बी ले ली, ये मान लीजिए सी ले ली, ये मैंने डी ले ली, ये मान लीजिए ई ले ली, ये मैंने एफ ले ली दूरी। तो मैंने बात कही थी दोस्तों कि यहाँ पे ये जो रेस होगा, ये जो कौन सा, तो आपको मैंने बात बताई थी दोस्तों। और बात क्या बताई थी, देखिएगा यहाँ पे कि ए इधर जो रेशियो लूंगा उधर भी वो रेशियो बराबर होगा। जैसे मैं बोला था मैंने कि यदि मैं इधर रेशियो ले रहा हूं ए अपॉन सी का, तो इधर भी रेशियो हमेशा बी अपॉन डी का बराबर होगा दोस्तों, बी अपॉन डी का बराबर होगा। तो मैंने कहा था कि करस्पॉन्डिंग लेंथ, ये जो लेंथ है दोस्तों, ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। और ये लेंथ किस प्रकार से बराबर होगी, तो मैंने बताया था कि ये लेंथ इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो हमेशा क्या होगा, रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर होती है। यदि ये एक बात थी। और दूसरी बात देखिए, मैंने मान लीजिए ये ले लिया ए प्लस सी प्लस का ई लिया है यहाँ पे, तो यदि ए प्लस सी प्लस ई लेकर मैंने सी लिखा है, तो यहाँ पे बराबर में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर पहले उधर की साइड में भी इस प्रकार से गाइड करिए, तो क्या आएगा, बी प्लस का डी प्लस का एफ आएगा। और मैंने कहा था नीचे क्या है, तो मैंने नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, सी लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नीचे डी। ये बात मैंने बताई थी दोस्तों। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, तो आप देखोगे यदि लेक्चर नंबर फर्स्ट, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हो कि हाँ सर ऐसा करस्पॉन्डिंग लेंथ, जो संगत भुजाएं हैं उनका जो बराबर जो लेंथ है वो क्या होगी, बराबर होगी। बात मैंने बताई। तो मुझे बताइए दोस्तों, ये यदि बात मैंने बताई है आपको, तो मुझे बताइए कि इसको एक बार काट लीजिए, इसको 4 से काट लीजिए आप दोस्तों, 4 से काट लीजिए, 4 टाइम्स कट होगा। 4 टाइम्स का मतलब ये कितना हुआ, 5 हुआ। ये कितना हुआ, तो आप बोलोगे 11 हुआ। ये कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है दोस्तों, 8। ठीक है दोस्तों, ये कितना हुआ, 8 हुआ। तो इसका मतलब ये जो रेशियो आया वो रेशियो कितना है, तो रेशियो आया 5:11:8 आया। ठीक है दोस्तों, कितना आया, 5:11:8 आया। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो रेशियो मैंने कहा, ये जो रेशियो होगा वही रेशियो ये होगा। ये बात कही क्या मैंने, और मैंने कहा जो रेशियो ये होगा वही रेशियो ये होगा। और मैंने कहा जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो इधर होगा। इसका मतलब इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, इधर 11 है तो इधर भी 11 होगा, इधर 8 है तो इसका मतलब ये भी 8 होगा। ये बात सही है दोस्तों, नहीं है? तो आपको ये बात मैंने बताई थी कि ये रेशियो बराबर होगा इस रेशियो के बराबर हमेशा, जो मैंने यहां से बताया दोस्तों। अब मुझे बताइए मैंने एक बात बताई मुझे, ये 5 है, ये अब इन सब का योग 5 11 8 5 11 प्लस 8, इन सभी का योग कितना दे रखा है, तो मुझे बताइए 5 11 8 इन सब की दूरी यहां से क्यू डब्ल्यू तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 84 है। कितना है, 84 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ, ये 5 11 8 कितना हुआ, ये 24 सेंटीमीटर। 24 बराबर कितना हुआ, 84। ठीक, मुझे बताइए दोस्तों एक बराबर कितना हुआ, तो आप बोलोगे एक बराबर हुआ 3.5 सेंटीमीटर। कितना हुआ, एक बराबर हुआ 3.5 सेंटीमीटर। क्यों दोस्तों, 24 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 84 आएगा दोस्तों। अब देखिएगा मैं आपको बताऊंगा ये ट्रिक इतनी जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक्स मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। मुझे बताइए ये हुआ 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे एक की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताइए यदि एक की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर हुई, तो मुझे बताइए किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, मुझे क्यूएस की वैल्यू ज्ञात करनी है। और क्यूएस का मान कितना रहेगा, 5। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो सर आप बोलोगे 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 को क्या करिए आप, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.5 सेंटीमीटर है, तो आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 17.5 सेंटीमीटर। कितना, 17 ये कट रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितना आएगी तो आप लोगे 17.5 सेंटीमीटर। तो जो क्यूएस की लंबाई है, जो क्यूएस की लंबाई है वो कितनी आई तो आप लोग 17.5 सेंटीमीटर क्यूएस की लंबाई आई, और यही अपना आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था अपना 38, जो मैंने आपको तरीका बताया इसको सॉल्व करने का। या तो बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर अपना 39 के चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा कैसा है और किस प्रकार का क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया तरीका का जो क्वेश्चन है वो आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूं आपकी बात, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है। और क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39 में एक फिगर दी गई दोस्तों, एक फिगर दी गई है। फिगर में आपको बता देता हूं क्या है कि ऐसा कुछ फिगर दिया गया है। दोस्तों एक फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर 39 में, और फिगर क्या है दोस्तों? ये फिगर फिर से दिया गया है, और फिगर के अंदर दिया गया है ये रेशियो, और जबकि ये बात ही दी गई है अपने को, और ये दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया? ये दिया गया। अब अपने को ये पॉइंट ए बताया गया, यहाँ पे पॉइंट है कुछ, तो आप यहां से पॉइंट होंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे। ये ए पॉइंट था, जबकि ये सी है, ये क्या है? ये ई पॉइंट है दोस्तों, ये क्या है? ई पॉइंट है। ये है बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये एफ पॉइंट। ऐसा कुछ दिया गया दोस्तों अपने को। ये फिगर दी गई है, और फिगर में कौन कौन सी वैल्यू दी गई है अपने को दिया गया नीचे दिए, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में बोल रहा हूं, मैं एक बार बोल देता हूं। नीचे दिए गए चित्र में ए बी रेखा सी डी रेखा के सी डी रेखा ई एफ रेखा के समांतर है दोस्तों। ये जो रेखा ए बी रेखा वो सी डी रेखा के समांतर है, कही गई है बात, और जो सी डी रेखा है वो ई एफ रेखा के समांतर है, यानी कि ये तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर है, ये बात कही गई है दोस्तों। मैं यहाँ पे स्लाइड में लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी समांतर है सी डी समांतर है ई एफ के, ठीक है दोस्तों। और नीचे लिखा हुआ है यदि भुजा ए बी इज इक्वल टू 29 है, यदि भुजा ए बी इज इक्वल टू कितना है तो आप बोलोगे सर ये 29 है, कितना है? 29 सेंटीमीटर है दोस्तों। एक बार देख लेता हूं मैं, ये कटरा थोड़ी है और से, इट्स ऑल ओके, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, यदि भुजा ए बी 29 दिया गया है, और ये कहा गया है भुजा बी सी, भुजा ई एफ, जो भुजा ई एफ है वो दिया गया अपने को कितना? वो अपने को 57 डिग्री दी गई है। लेंथ है दोस्तों 57 सेंटीमीटर, जबकि ये है 29 सेंटीमीटर। और लिखा गया है अपने को, यहां पे दिया गया अपने को कि ए सी और सीई का जो रेशियो है, ए सी और सीई का जो रेशियो है दोस्तों, वो रेशियो दिया गया अपने को 3/4 दिया गया, ये दिया गया दोस्तों। और भुजा डी एफ से 8 सेमी कम है, ठीक है दोस्तों। दिया गया है कि भुजा कौन सी, तब सीडी का मान याद करिए दोस्तों। ये दिया गया अपने को, ये रेशियो दिया गया दोस्तों, और अपने को यह बात बताई गई है कि एसी और सी का रेशियो बताइए। तो एसी की वैल्यू कितनी दी गई तो आप बोलोगे सर 3, और 3 रेशियो ये कितना दिया गया है? ये दिया गया 3 रेशियो और यहाँ पे दिया गया है सीई का जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 से, कितनी है? 4 से। और जबकि आगे कहा गया भुजा बीडी और भुजा बीडी है, जो भुजा बीडी है, भुजा जो बीडी है, वो जो भुजा बीडी है वो क्या है? डीएफ से 8 से भी कम है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए इसकी कितनी वैल्यू है? इसकी 16 वैल्यू है। मान लीजिए कहा गया है कि इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी 16, तो इसकी वैल्यू बीडी की जो वैल्यू है इस 16 से 8 कम है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी? 8 है, ये कहा गया अपने। अब दोस्तों ये जो बात कही है इसको बाद में देखूंगा, पहले यहां तक की बात समझिए। और अपने को पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है कि भुजा सीडी का मान ज्ञात कीजिए। अपने को ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी दोस्तों। कौन सी? ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। मुझे बताइए दोस्तों, मैंने एक बात बताई थी आपको, और बात क्या थी देखिएगा। मैंने आपको जब ये बात बताई थी तब आपको मैंने कहा था कि यदि ऐसा कुछ भी हो, यदि ऐसा कभी भी हो, कैसे? ऐसा कभी भी हो, ऐसा कभी हो, और ऐसा कहां पे दे रखा हो, तो दोस्तों मैंने कहा था कि यदि ये क्या दे रखा है, ये दे रखा क्या? ए दे रखा है, ये बी दे रखा है दोस्तों। और मैंने कहा था यदि ए है
यदि ये क्या है, ए है, यदि ए है, ये क्या है दोस्तों, ये बी है, और ये एक्स फाइंड करना अपने को, और ये इसका रेशियो है एम रेशियो एन है, ये बात कही थी। तो मैंने एक बात कहा था कि यहां से x की वैल्यू फाइंड करने का जो सूत्र था, x की वैल्यू फाइंड करने का जो तरीका था, वो था क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, a को मल्टीप्लाई करिए n से, और इसको मल्टीप्लाई करिए आप m से, और मैंने कहा था कि b को मल्टीप्लाई करिए m से, और नीचे क्या आएगा, तो मैंने नीचे बताया था m प्लस का n। ये बात मैंने बताई दोस्तों। जब भी तीन पैरेलल लाइंस को, जब भी तीन समांतर रेखा को कोई दो तिर्यक रेखा काट रही हो, तो मैंने जब भी तीन पैरेलल लाइंस को, तीन समांतर रेखाओं को, जब भी कोई दो तिर्यक रेखा, दो ट्रांसवर्स लाइन काट रही हो, तो मैंने बताया था x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला ये बनेगा। ये बात कही थी दोस्तों, तो आप लोग यहां से ये बात कही थी आपने। तो मुझे बताइए कि x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है दोस्तों। यहां पे देखिएगा x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। x की वैल्यू का मतलब है क्या, तो आप लोग सर a इंटू n, और यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का b इंटू m, और जबकि क्या लिखा हुआ था आप लोग सर m प्लस का n। मुझे चाहिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या, a कितना है, यहाँ पे a कितना है, तो आप बोलोगे से a, इसको आप a दे दीजिए ना, इसको a, यहाँ पे ये x है, इसे आप b कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, आप बोलोगे सर ये m होगा, और ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये n होगा। मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू सर यहाँ पे कितनी 29, कितना हुआ दोस्तों 29। और मैंने कहा एक के साथ में n का मल्टीप्लाई, n की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर n क्या है 4 है। और मुझे बताइए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर b की वैल्यू कितनी है 57 है, कितनी है 57। और b की मल्टीप्लाई किससे है, तो आप बोलोगे सर b की मल्टीप्लाई है m से, और n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, कितनी है दोस्तों 3 है। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों। और नीचे क्या लिखा है m प्लस n। मुझे बताइए m और n की दोनों की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 7 है। मुझे बताइए इन दोनों सोल्व करेंगे तो 29 होगा कितना होगा, तो आप बोलोगे 116 होगा, कितना होगा 116। और 57 दिया कितना होगा, तो 171 होगा, 57 दिया कितना होगा 171, और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। अब देखिएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और जब इसको सोल्व कर लोगे आप, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ से कट रहा होगा सर x की वैल्यू, और यहाँ पे अपने को किसकी वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू पूछ रहा था, और x की वैल्यू कितनी आएगी 41 सेंटीमीटर आएगा। इसको ऐड करके इसके अंदर भाग देंगे दोस्तों, तो आपको ये मिल जाएगा कितना, x इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझिए होगी आपको। अब देखिएगा, मैंने एक बार देख लेता हूँ फ्रेम से थोड़ी कट रहा है क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, नहीं कट रहा फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा x इक्वल कितना आया, तो आप लोग 41 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर अपना 39 था दोस्तों। इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 39 को करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया दोस्तों। जब भी कुछ ऐसा देर कहो, जब भी आपको तीन पैरेलल लाइंस को कोई दो ट्रांसवर्स लाइन या तीन रेखा काट रही हो, तो हमेशा यदि कभी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इस फॉर्मूले से अपन x की वैल्यू नहीं, अपन यहाँ से इस फॉर्मूले से कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, m की, n की, x की, किसी भी की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन, यदि अपने को ये और वैल्यू दी गई हो तो। ठीक है दोस्तों, ये हुआ क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा 39। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर एक हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर भी 40 के अंदर एक फिगर दी गई है। पहले मैं फिगर बना देता हूं आपके लिए। फिगर क्या है दोस्तों, फिगर कुछ इस प्रकार से है, एक बार रुकिए। फिगर कुछ इस प्रकार से है, ये एक लाइन दी गई है, ये एक लाइन दी गई है, यहां पे दिया गया है दोस्तों, ये तो दिया गया है एक लाइन में, दूसरी लाइन ये दी गई है, तीसरी लाइन ये दी गई है, चौथी लाइन ये दी गई है, और एक और लाइन दी गई दोस्तों। वो लाइन क्या है, 5th नंबर की लाइन है ये। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ दिया गया है, इसको मेंशन कर देता हूं यहां पे। यहां पे ए है, ये सी है, ये है ई, ये जी, ये आई, ये बी, ये डी, एफ, एच, जी। ठीक है दोस्तों, ये 15 सेंटीमीटर दी गई है, ये x दिया गया है, ये 25 सेंटीमीटर दी गई है, और ये 27 सेंटीमीटर दिया गया है, 27,
जबकि ये y दिया गया है, जबकि ये 60 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने बना दिया है, क्वेश्चन का जो फिगर था मैंने बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। नीचे दिए गए चित्र में एबी रेखा सीडी रेखा के समांतर है, सीडी रेखा ईएफ रेखा के समांतर है, ईएफ रेखा जीएच रेखा के समांतर है और जीएच रेखा आईजी रेखा के क्या है, समांतर है। और कहा गया है कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, अपने को कहा गया है x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। अपने को क्या फाइंड करना है दोस्तों, अपने को यहाँ पे x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है दोस्तों। x प्लस वाई की जो वैल्यू है दोस्तों वो फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना अपने को फाइंड करना है x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी, ये फाइंड करनी है। मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। मुझे बताइए, मैंने एक बात कही थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा कभी भी आप फिगर देख लो तो इसका मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए। और दोस्तों क्वेश्चन में एक और बात कही गई है, जो बीडी है, ये जो बीडी है और जो जी आई है, ये दोनों के दोनों बराबर है। एक बात कही गई क्वेश्चन में कि क्वेश्चन बीडी और जो जी आई है ये क्या है, हमेशा बराबर है, ये बात कही गई है दोस्तों। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने कहा था ये रेशियो बराबर होनी चाहिए। मुझे बताइए, इस रेशियो को और इस रेशियो को बराबर करूंगा यदि, तो मुझे यहां से इसकी वैल्यू मिल सकती है, तो आप बोलोगे नहीं मिल सकती। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग है, इसका पता ही नहीं अपने को कौन सी वैल्यू है। जबकि यहाँ पे मान लीजिए कुछ अलग है, कुछ यहाँ पे अलग है। मान लीजिए मैंने इसको क्या मान लिया, मान लीजिए इसे क्या मान लिया, तो मुझे बताइए बीडी और जीआई सेम है, तो ये क्या है, तो ये भी कितना होगा, तो आप बोलोगे ये भी क्या होगा। अब दोस्तों इससे पहले तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इनका जो रेशियो है, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, इनका जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि करस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशियो है वो बराबर होगा। तो मुझे बताइए यहां से के की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकता हूं। तो आपको एक बात बताई थी दोस्तों, कि 15 अपॉन के, मान लीजिए इधर से लिखा मैंने रेशियो लिखा, इधर से 15 बटा के का रेशियो लिखा, और उधर से भी मैं क्या लिखूंगा, उधर से भी ये रेशियो लिखूंगा। क्या लिखूंगा दोस्तों, के अपॉन का कितना 60 आएगा, ये रेशियो लिखूंगा। तो आप बोलोगे सर हाँ, के स्क्वायर यहां से कितना आएगा, तो आप बोलोगे 16 मल्टीप्लाई 15 आएगा। कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई 15। के का मतलब यहां से कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर क्या हुआ, पता चुको 60 हुआ। क्या हुआ दोस्तों, तो इसमें यहां से के की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों, के की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, और के की वैल्यू यहां पे क्या आएगी दोस्तों, तो आप बोलोगे इसका रूट आएगा 16 मल्टीप्लाई 15 का। और देखिएगा इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, सोल्व करने का तरीका क्या होगा, तो आप बोलोगे 15 इंटू 4 इंटू 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 बाहर आ जाएगा दोस्तों, क्या आएगा 15 बाहर आ जाएगा दोस्तों, 15 बाहर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा 15 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 15 यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा दोस्तों, और क्या आएगा दोस्तों अपने पास 30 आएगा। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलो सर के की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर के की वैल्यू कितनी आएगी 30, कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। तो के की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलो सर के की वैल्यू आई 30 सेंटीमीटर, कितनी आई 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी के की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 30 सेंटीमीटर। ये अपने फाइंड कर लिया दोस्तों, ये अपने ऐसे फाइंड कर लिया। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये 15 है, ये 30 है, मुझे बताइए ये 15 30 से कितना टाइम गुणा है, ये 15 है यहाँ पे 30 है, तो मुझे बताइए 30 15 से कितना ज्यादा गुणा है, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, कितना 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसका मतलब हुआ ये जो रेशियो होगा ये रेशियो बराबर होगा, मैंने बात कही थी, इसका मतलब ये रेशियो भी इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये 27 है, तो ये इसका मतलब ये कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे ये 27, ये 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना होगा, ये 2 गुना होगा, तो 27 का आधा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई 13.5 सेंटीमीटर, कितनी आई 13.5 सेंटीमीटर। क्यों दोस्तों, ये 27 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसकी आधी तो होगी, क्योंकि इसका दुगुना कितना आ रहा है 27 आ रहा है, इसका दुगुना कितना आ रहा है 30 आ रहा है। क्या तो बात समझिए दोस्तों, मुझे बताइए एक्स वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये 25 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो सर आप बोलोगे सर 25 का दुगुना कितना होगा, तो 25 का 2 टाइम्स कितना होगा, 25 का 2 टाइम्स, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स y की वैल्यू कितनी थी 50 सेंटीमीटर, कितनी y की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। और अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, अपने को वैल्यू x प्लस y की, x की वैल्यू कितनी, तो आप लोग 13.5, कितनी 13.5, और y की वैल्यू कितनी, तो आप लोग 50, कितनी 50, और x प्लस जो y की जो वैल्यू है वो कितनी आई, तो 63.5 आई, 63.5 सेंटीमीटर यहां से अपने पास y की वैल्यू आई, और यही अपना क्या है दोस्तों आंसर है, यही अपना क्या है दोस्तों आंसर। तो दोस्तों यहां तक बात समझिए। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर अपना है क्वेश्चन नंबर 40, जिसको मैंने करके आप तरीका बताया आपको। एक बार रुकिएगा, मैं देख लेता हूं फ्रेंड्स, थोड़ी बार हो रहा है। तो दोस्तों अपने x प्लस वाई की वैल्यू निकाली, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 63.5 सेंटीमीटर है।
यहाँ तक बात दोस्तों आप सभी को समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर अपना है 40 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर अपना आएगा 41। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है दोस्तों उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर अपने को एक फिगर दे रखी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में अपने को एक फिगर दे रखी है और फिगर के अंदर क्या दे रखा है दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में फिगर क्या दे रखी है दोस्तों, ऐसा कुछ फिगर दे रखा है दोस्तों, ऐसा कुछ दे रखा है और ऐसा कुछ दे रखा है, जबकि यहां से एक रेखा गई है, ये दिया गया है और ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 41 की एक फिगर है। यहां पे ये है पॉइंट एफ, पॉइंट को बाद में बताता हूं मैं। ये एफ पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है दोस्तों, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट दिया गया है, ये एंगल अपने को दोस्तों 58 सेंटीमीटर का दिया गया है और ये एंगल अपने को दोस्तों, ये जो एंगल है, इस एंगल की जो वैल्यू दी गई है अपने को वो दी गई है x प्लस का 6 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू दी गई है x प्लस का 6 डिग्री, जबकि ये जो एंगल दिया गया है दोस्तों, ये एंगल अपने को 216 डिग्री दिया गया है और ये जो एंगल है दोस्तों कौन सा, ये जो एंगल है दोस्तों वो अपने को दिया गया है 3x प्लस का 49 डिग्री, जबकि जो ये एंगल है दोस्तों वो अपने को y प्लस का 19 डिग्री दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन की फिगर ये है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चित्र में ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है। जो ए बी रेखा है कौन सी दोस्तों, ए बी रेखा है वो सी डी रेखा के समांतर है। ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है, ये बात कही गई है क्या, ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है और सी डी रेखा ई एफ रेखा के समांतर है। ये बात कही गई है दोस्तों क्वेश्चन में, ई एफ रेखा के समांतर है और बताया गया है। अपने से पूछा गया है, अपने से क्या पूछा गया दोस्तों, अपने से ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन का फिगर दे रखा था, अपने को ये कहा गया है, अपने से पूछा गया है कि x अपॉन y की वैल्यू बताइए। किसकी, x अपॉन y की वैल्यू बताइए। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। मुझे चाहिए दोस्तों यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर। ये बात कही गई क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो मुझे बताइए ये 58 डिग्री है, तो ये पूरा जो एंगल है दोस्तों, ये पूरा एंगल ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 58 डिग्री होगा। यदि ये 58 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, तो आप लोग 58, उस 58 के अंदर से ये 58 है। ठीक है दोस्तों, ये कितना होगा 58। अब मुझे बताइए दोस्तों ये 216 है, ये 216 है, ये डिग्री, ये जो कोण है, ये कोण है कितना है, ये वाला जो कोण है दोस्तों, ये कोण है 216। तो मुझे बताइए कि ये जो कोण बनेगा दोस्तों, इधर वाला जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा। तो आप लोग सर यदि 360 में से 216 को माइनस कर दूंगा तो ये वाला कोण बच जाएगा क्या, तो आप लोग सर तो ये 216 ये कितना गया, तो कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 5 में 4, ये कितना हुआ दोस्तों, तो यहाँ बचा 1। इसका मतलब ये कोण कितना बचा, तो आप लोग सर ये कोण बचा 144, कितना डिग्री का, 144 डिग्री। ये जो कोण है दोस्तों, ये वाला जो कोण वो कितना है 144 डिग्री। और मुझे बताइए ये रेखा और ये रेखा दोनों के समांतर है, तो आप लोग हाँ सर। और मैंने कहा था कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये वाला है θ1 और ये θ2, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप लोग 180। इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा 180, जिसमें से एक कोण दिया गया कितना 144। तो 180 में से यदि 144 को घटा दूंगा तो यहाँ पे ये वाला कोण आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला कोण आएगा, ये वाला कोण कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 6 और ये कितना आया 3 यहाँ पे, इसका मतलब कितना है, तो आप बोलोगे सर कितना आया, यह 36 डिग्री, ये कितना है 36 डिग्री। ये वाला कोण कितना है, तो वास्तव वाला आप बोलोगे 36 डिग्री।
ये 144 हुआ, ये 36 डिग्री हुआ। तो मुझे बताइए ये कोण कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर ये टोटल कोण, ये जो टोटल कोण था, ये टोटल कोण कितना था? तो आप बोलोगे सर 58 डिग्री का था। जब ये कोण कितना है 36, इसका मतलब ये कितना बचा? तो 58 में से आप 36 को माइनस कर दीजिए और कितना बचा? 2, और ये कितना बचा? 2। इसका मतलब ये 22 डिग्री बचा। ये कितना बचा? 22 डिग्री। और इस 22 डिग्री की जो वैल्यू है दोस्तों, ये जो 22 डिग्री की वैल्यू है x प्लस का 6 डिग्री इक्वल कितना दिया गया है? 22 डिग्री दी गई है, ये अपने को दिया गया है दोस्तों। तो मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आई? तो x की वैल्यू यहां से जाएगी तो कितना आएगा? ये कितना होगा दोस्तों? 2 गया और 4 तो 16 डिग्री है। तो x की वैल्यू कितनी आई? तो आप बोलोगे x की वैल्यू 16 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई? 16 डिग्री। अब अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। किसकी? y की वैल्यू। मुझे बताइए, इसको रख कर दीजिए दोस्तों, इन सबको रख कर दीजिए। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आई? 16 डिग्री। अब मुझे बताइए दोस्तों, यदि x की वैल्यू 16 डिग्री आ गई, ये x की वैल्यू थी क्या दोस्तों? तो आप बोलोगे हाँ सर x की वैल्यू कितनी है? 16 डिग्री। और x की वैल्यू 16 डिग्री आ गई, यदि x दिया गया था क्या या और कुछ? नो दोस्तों, ये y दिया गया है। ये क्या दिया गया? यहाँ पे y दिया गया है। सॉरी यहाँ पे y दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों? y दिया गया। और y की जो वैल्यू है दोस्तों, जो y की वैल्यू है, वो y की वैल्यू कितनी है? 16 डिग्री। मुझे बताइए यदि ये y की वैल्यू है तो यहां से y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? तो y 16 और 19 का ये योग कितना आएगा? तो आप लोग इसके कितना? 5 और ये कितना हुआ? 3। तो इसका मतलब ये जो कोण आया दोस्तों, ये वाला जो कोण आया वो कितना आया? तो आप लोग से ये 35 डिग्री है। ये कितना है? 35 डिग्री। कितना है दोस्तों? 35 डिग्री। क्यों दोस्तों? यहाँ पे y की वैल्यू रख दी हमने और y की वैल्यू से यहाँ पे 35 डिग्री। मुझे बताइए, यहाँ भी मैंने बताया था कि अभी जो दो समांतर रेखाएं, उन दो समांतर को कोई भी तीसरी तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो ये वाला जो कोण है ये θ1 है और ये कितना है? θ2। तो मैंने कहा था इन दोनों का योग कितना होगा? तो आप बोलोगे 180। तो मुझे बताइए इस एंगल और इस एंगल का योग कितना होगा? तो आप बोलोगे 180। कितना होगा? 180। और 180 में से यदि अपने को ये एंगल दिया गया है, 180 में से यदि अपने को ये एंगल दिया गया है, ठीक है दोस्तों, 180 में से ये एंगल दिया गया तो इस एंगल को हटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर। इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 35 को यहाँ से माइनस कर दीजिए 5 और यहाँ से कितना बचा? 4। ये कितना बचा? 1। इसका मतलब ये कितना बचा? 145। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3x प्लस 49 की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 145 आई। और मुझे बताइए यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना आया? तो आप लोगों से माइनस का 49। ये दोस्तों अब मुझे बताइए तो कितना आया? 6। और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? यहाँ पे कितना बचा? 13। इसका मतलब 9। कितना है? 9। x वैल्यू कितनी है? तो आप लोग x वैल्यू कितनी है? तो x वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी दोस्तों? तो 3 और यहाँ पे कितना है? 2। तो x वैल्यू कितनी है? 2। तो x की वैल्यू यहां से कितनी है? तो आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी है? 32। कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 32। और x अपॉन y की जो रेशियो है वो कितना है? 2 अपॉन का 1 आया। कितना है? 2 अपॉन का 1। और ये अपने आंसर था दोस्तों। तो x अपॉन y का जो रेशियो है वो कितना है? 2 अपॉन 1 आया, 2 अपॉन 1 आया दोस्तों। ये आपने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 41 था। क्वेश्चन नंबर 41 था और क्वेश्चन नंबर 41 को जो करने का जो तरीका था दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बताया कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो दोस्तों आगे अपना माइंड यहाँ पे इसी प्रकार से बनाए रखिए हमारे बोर्ड पे और देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 42 पे कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा कंसेप्ट है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में एक फिगर दे रखी है दोस्तों और फिगर क्या दे रखी है? बड़ा इजी दे रखा है। यहाँ पे फिगर में ऐसा कुछ दे रखा है दोस्तों, ये एक लाइन दे रखी है, एक लाइन दे रखी है और जबकि ये लाइन देखे और ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अपने को यहां पे ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है बी, जबकि ये पॉइंट दोस्तों ए दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट दिया गया है ए। ये y डिग्री दिया गया दोस्तों, ये y डिग्री दिया गया है और ये x डिग्री दिया गया है, ये x डिग्री दिया गया है, ये y डिग्री, जबकि अपने को ये फाइंड करना है दोस्तों, थीटा मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्वेश्चन की फिगर दे रखी थी, मैंने बता दी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है। दिए गए चित्र में ए बी रेखा, जो ए बी रेखा है वो सी डी रेखा के समांतर है।
जो एसीडी रेखा है दोस्तों, ये जो सीडी रेखा है, ये रेखा इस एबी रेखा के समांतर ये कहा गया है दोस्तों। दूसरी बात कही गई है कि यदि कोण DCE x डिग्री है, कोण DCE x डिग्री है और कोण ABE y डिग्री है जो दिया गया है, और कहा गया है कि तब क्या कहा गया है दोस्तों नीचे, तब ये कहा गया है कि कोण CEB का मान ज्ञात कीजिए, कोण CEB का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे दिया गया है कि कोण CEB का मान, ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया यहाँ पे, कोण CEB का मान दिया गया। अब अपने को ये जो नहीं कोण CEB का, कोण CEB फाइंड करना अपने को एंगल CEB फाइंड करना है दोस्तों, ये कितना होगा। मुझे बताइए दोस्तों, इसको हल करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, देखिएगा मुझे बताइए, ये दोनों रेखा समांतर रेखा है क्या, तो आप इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाइए, आप इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाइए। मुझे बताइए ये x डिग्री है, तो ये x डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप लोग से क्यों, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, समांतर। मैंने कहा था कि दो रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को कोई काटता है, ये θ1 है, ये θ2 है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। ये बात कही थी क्या, इसका मतलब ये कितना होगा, ये x डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो आप लोग से 180 माइनस का x डिग्री होगा, नहीं दोस्तों होगा। मुझे बताइए यदि ये x डिग्री है, ये वाला एंगल x, ये 180 माइनस x डिग्री है, तो मुझे बताइए दोस्तों ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल, ये एंगल कितना होगा, तो आप लोग से 180 माइनस का x डिग्री होगा। क्यों होगा, ये क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब मुझे बताइए दोस्तों, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिएगा दोस्तों, गौर करके इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में आपको देखने में क्या मिलेगा, आपको को देखने में मिलेगा कि ये θ दिया गया था, ये 180 माइनस का x डिग्री दिया गया है, तो ये जो बाहरी कोण है, x एंगल है, इस y की वैल्यू क्या होगी, तो आप, मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी किसी त्रिभुज में किसी बाह्य कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है, मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये एंगल मान लीजिए θ है और ये मान लीजिए a डिग्री है, ये b डिग्री है, तो मैं कहूं इस θ की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर a डिग्री प्लस का b डिग्री होगा। ये बात बताई थी क्या मैंने, तो अब बताइए मुझे y डिग्री की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी, तो आप बोलोगे सर 180 माइनस का x डिग्री और प्लस का θ के बराबर हो। जबकि अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने को क्वेश्चन में पूछा है क्या, कौन इस θ की वैल्यू बतानी है दोस्तों, अपने को θ की वैल्यू बतानी है। अब θ की वैल्यू जो अपने को बतानी है, तो यहां से क्या आएगा, तो θ की वैल्यू क्या आएगी, तो आप लोगों से θ की वैल्यू यहां से क्या आएगी, क्या 180 डिग्री, θ की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस का y डिग्री माइनस का x डिग्री। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे दोस्तों, कि θ इक्वल टू 180 का मतलब क्या होता है, आप लोग बोलोगे पाई और पाई माइनस का y माइनस का x डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये अपना आंसर हुआ, θ की वैल्यू क्या आई, तो यही अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 42 मैंने आपको बताया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का जो तरीका था, बेस्ट मेथड, वो आपको मैंने बताया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है उस पर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है दोस्तों, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर एक आकृति दी गई है दोस्तों, एक फिगर दी गई है, और फिगर के अंदर बताया गया है कि क्या, यहां पे फिर से एक आकृति दी गई है दोस्तों, फिगर क्या है, ऐसा कुछ दिया गया है दोस्तों, ऐसा कुछ दिया गया है, और ये एक रेखा दी गई है ए बी रेखा, और दूसरी रेखा दी गई है दोस्तों कौन सी, यहां पे एक दूसरी रेखा दी गई है कौन सी, सी डी रेखा, यहां पे दी गई है सीडी रेखा। ठीक है दोस्तों, सीडी रेखा, और अपने को एक रेखा ये है दोस्तों, एक रेखा कौन सी है, ये वाली है, एक रेखा कुछ ऐसा है और एक रेखा कुछ ऐसी है, और दूसरी रेखा यहां से निकल रही है, ये रेखा। ठीक है दोस्तों, ये एंगल अपने को दिया गया कितना, 3x डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये एंगल अपने को दिया गया 4x डिग्री, 4x डिग्री, जबकि ये एंगल अपने को दिया गया 5x डिग्री, 5x डिग्री, और जबकि ये एंगल अपने को दिया है 6x डिग्री। कौन सा, 6x डिग्री। ठीक है दोस्तों, और ये AB रेखा दे रखी। अब देखिएगा क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज है वो बोल देता हूं, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। दोस्तों ये कहा गया है कि जो AB रेखा है वो किसके पैरेलल है, वो CD रेखा के समांतर है। कहा गया है कि AB रेखा CD रेखा क्या है, समांतर है, ये कहा गया है दोस्तों। तब x का मान ज्ञात करिए, अपने को x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। अब देखिएगा
एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। मुझे बताइए दोस्तों कि ये रेखा ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है। एक बार के लिए क्या करता हूं दोस्तों, मैं इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ाता हूं दोस्तों, इसको आगे की ओर बढ़ाता हूं। मुझे बताइए ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, तो आप यहां से त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है आपको त्रिभुज ये दिख रहा है, ये कोई त्रिभुज है, तो आप यहां से कोई त्रिभुज मुझे बताइए इस त्रिभुज के आंतरिक दोनों कोण ये कौन से 3x 4x। मैं बोलूंगी त्रिभुज का ये जो बाह्य कोण है, इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 3x + 4x कितना होगा 7x होगा नहीं होगा। अब इस मुझे बताइए इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाइए, आप इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाइए। मैं कहूं आपको ये एंगल कितना दिया गया था, ये एंगल दिया गया था अपने को 6x डिग्री, कितना 6x डिग्री। मुझे बताइए यदि ये रेखा ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है, तो मुझे बताइए कि यदि ये 7x है, तो मुझे बताइए ये अंदर वाला जो एंगल होगा, ये जो अंदर का एंगल है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 7x डिग्री होगा, कितना होगा 7x डिग्री। ये 7x डिग्री होगा या नहीं, ये 7x है तो ये भी 7x क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्या दोस्तों दोनों के दोनों तो आप बोलोगे सर अल्टरनेट एंगल्स है। कौन से अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर अंतःकोण। क्या दोस्तों ऐसा कोण बताया था मैंने कि ये दोनों कोण क्या है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। यही बात है दोस्तों, यहाँ पे भी थीटा है थीटा। अब देखिएगा दोस्तों इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज को देखिएगा दोस्तों, इस त्रिभुज को मुझे बताइए इस त्रिभुज में मैं पूछूं आपसे, ये अगर 5x है, मुझे बताइए ये वाला एंगल अगर 5x है, तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है दोस्तों, ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, तो आप लोग ये 5x होगा, ये भी कितना होगा 5x, कितना होगा 5x। क्यों होगा दोस्तों 5x, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्या है वर्टिकल अपोजिट। ये यदि 5x है तो ये एंगल भी कितना होगा 5x होगा। क्यों होगा दोस्तों, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल। और मैंने कहा था कि शीर्ष अभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मुझे बताइए इस त्रिभुज में मुझे बताइए ये 6x है, ये 7x है, ये 5x है, ये क्या है 6x है, ये प्लस है 7x और एक है कौन सा 5x। तो मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप लोग सर 180 होता है, कितना होता है 180। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 7 कितना हुआ सर 12 और 6 कितना हुआ 18, तो कितना हुआ 18x। 18x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 180। और मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू यहां से कितनी है 10 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आई अपने पास में 10 डिग्री, और यही अपना आंसर है दोस्तों, यही अपना आंसर। यहां तो बात समझ में आएगी दोस्तों आपको, क्या x की वैल्यू कितनी आई 10 डिग्री, शायद यही आंसर होगा और यही आंसर है दोस्तों। दोस्तों अपन ने क्वेश्चन नंबर 43 तक आज फिर कर लिया दोस्तों। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 40 कल अपन ने जहां क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन थे अपने 34 के आसपास। आज जितने भी आज भी अपन ने 10-12 आसपास क्वेश्चन करे हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास अपने क्वेश्चन किए। और दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ये एग्जाम कौन सी है, ये एक एग्जाम है एसएससी सीजीएल या एमटीएस सीएचएसएल या दिल्ली एसआई के एग्जाम पर्सनली, या फिर जो पीसीएस के एग्जाम है, या उन एग्जामों के अंदर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया है। और उन कलेक्शन को यहाँ पे रख के मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 43 तक जितने भी 10 आज मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवाए, ये 10 के 10 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी 2018 के एग्जाम एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है वो 2018 की ऐसा जो एसएससी के एग्जाम है दोस्तों, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, 2018 के अंदर 2018 में दोस्तों 2018 के अंदर पूछा गया था ये वाला जो क्वेश्चन। और दोस्तों देखिएगा आप कितना इजी क्वेश्चन है जो वहां पे एसएससी के एग्जाम में पूछ रहे हैं। इसलिए आप सभी को बता देता हूं मैं कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। यदि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको हम निश्चय कर देते हैं इस बात को कि यहाँ पे जितना भी हम कंटेंट देंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको अदर कोई भी बात कोर्स बेचने की, कोर्स खरीदने की कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे। यहाँ पे केवल और केवल आपको फ्री कंटेंट दिया जाएगा दोस्तों। तो आपसे विनती करते हैं हम लगातार आप हमारे साथ चलते रहें कोर्स के साथ साथ। और प्लीज इस चैनल को आप यदि शेयर करते हैं तो और किसी स्टूडेंट्स का भी इसके अंदर भला हो जाएगा। तो प्लीज आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। ओके, धन्यवाद। फिर मिलता हूं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।